नमस्कार दोस्तों, आज 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल हैं जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी। और दोस्तों, प्याज उल्टा तेज होता जा रहा है, लहसुन जो है सस्ता होता जा रहा, जबकि जो लहसुन के जो प्याज के जो 100 किसान निकलेंगे ना, यदि जो प्याज के 100 किसान खेती करते हैं तो उनके मुकाबले में लहसुन के सिर्फ 20 ही किसान हैं। यानी 20% में लहसुन के किसान हैं और 100% में जो है प्याज के किसान हैं। जबकि पूरे एमपी में और गुजरात में 3 लाख कट्टे की आमदन नहीं है प्याज की, और 3 लाख कट्टे की आमदन खाली लहसुन की हो गई पूरी एमपी की मंडियों में। यार इन लोगों ने इतना लगा दिया, इतना लगा दिया, इतना लगा दिया, लगातार बोलते रहे कि कम लगाओ, कम लगाओ, कम लगाओ। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल हैं। बाबू जी राम राम जी। राम राम दादा जी, क्या चल रहा है जी? बढ़िया जी। कैसे चल रहे हैं? बस नए आंकड़े निकल के आ रहे जी अब तो, क्या कि 20 किसान निकलते हैं प्याज वालों का मुकाबला। हाँ। यदि जो ये लगा लो कि 10 किसान प्याज लगाते हैं ना, तो उनमें से 2 किसान लहसुन लगाते हैं। प्याज वालों की तादाद इतनी है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में तो लहसुन नहीं होता, पूरा महाराष्ट्र में प्याज होता है। हर राजस्थान में प्याज कितने होते हैं, तो लहसुन की आमदन बहुत ज़्यादा हो गई, करे बहुत ही ज़्यादा है। सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पिछले साल बोला था कि कम बुआई कम करो, मैंने बोला था, ये वीडियो जान के डाली भी थी कि भाई भूल ना जाना, मैंने बताया था जो कल परसों वीडियो दिखाई थी मैंने। हाँ 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 हाँ। बाकी अब जो हो गया तो उसको संभालोगे तो सही। अब आते अपने पे या तो घबरा के उल्टा सीधा फेंका फेंक करें या तरीके से इसको बेचें। ठीक है जी। ये अपने ऊपर, जब पक गया है तो निकालते चलो, गीला माल है तो अपने को वजन की बचत हो जाएगी। जिनका पका नहीं है वो ना निकाले। ठीक है जी। क्योंकि उनके नसीब में भगवान ने कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि फेंकेगा। ठीक है जी। बाकी मार्केट 30 से 60 रहेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। बाबू जी सबसे बाहर देसी माल, गेम देसी की बोल रहा हूँ, देसी 30 से 60 रहनी चाहिए, जो हमारे को पक्की उम्मीद है। ऊटी 40 से 70-80 की रेंज में घूमेगी ऊटी। इसमें तो इनके बीज के पैसे भी नहीं आने के बाद। बिल्कुल नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट जोड़ूंगा आपको, ऊटी में जो हमने बीज 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो खरीदा और गीले माल थे, पाइप लगे हुए। इस बार तो ये हुआ कि पाइप लगे हुए माल मार्केटों में आए हैं ऊटी से, जो कि वहाँ के किसानों ने, वहाँ के व्यापारियों ने हेराफेरी की ऊटी साइड। ठीक है जी। उससे आगे किसानों का बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन इसी के मुकाबले जो सुपर शंकर जिन्होंने लगाया, अब ये नहीं कहना कि मैं इसकी कोई वो कर रहा हूँ तारीफ, वो पब्लिसिटी, लेकिन जो है वो है। सुपर शंकर की हमने बोला था कि फसल अच्छी रहेगी। अभी तक का रिस्पांस, भाई साहब इंटरव्यू चल रहा है, 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। आवक 33 गाड़ी की आमदनी है छोटी बड़ी मिला के, और भाव समझो कल से 5 में नीचे है। नहीं 80-85 समझो, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी आवक है? हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। हो जाएगा 3 लाख पूरे हिंदुस्तान में। 2-2.5 लाख तो है ही ना। जी जी, ठीक है। तो इसमें देखो जी हाँ, नहीं सही किया ना, बचाव में हो ना, अगर आप संभल के चल रहे हो तो बचाव में देखो। ओ बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
ऊटी। हाँ जी, कहाँ से थी जी रिपोर्ट ये? MP से थे, कौन सी जगह से? जावरा। क्या करे जी? टोटल में आगे 2-2.5 लाख कट्टे की आमदनी है। ऊपर जावरा में पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन मार्केट 2-2.5 लाख कट्टे की आमदनी है। गलत रिपोर्ट है, 3 लाख की पहुंच कीजिए। 3 लाख हो 2.5 लाख हो, बात कोई शादी थोड़ी ना बिक जाएगी आज। शादी नहीं बिकने वाली। अगर हम 3 भी नहीं मानते, 2.5 भी नहीं मानते, 2 लाख की है ना, तो बिकेगी वही 1.25 लाख 1.25 लाख इसके आसपास। 1.5 लाख कहीं टोटल मिला के बिक जाएगी, फिर भी बैलेंस थोड़ा रहेगा। ठीक है जी, मार्केटें टूटी नहीं है, संभल के चलना चाहिए। बात सुपर शंकर की चल रही थी। हाँ, सुपर शंकर में भाई साहब ऊटी के मुकाबले कई गुना अच्छी फसल निकली है, बहुत बढ़िया अभी हो रहा है। 15-20 दिन बाद ये निकलना चालू हो जाएगा, तो हो सकता है मैं आपको खेतों में ले जाके आपको दिखाऊं ये चीज़ कैसी बन रही है, क्या माहौल बन रहा है, कितना बढ़िया आ रहा है। अब जहाँ ऊटी हमने इतना महंगा लिया, 500-600 रुपये किलो का बीज लिया, और हर बार लेना पड़ता है ऊटी बीज, आपको हर बार लेना पड़ेगा। इसके मुकाबले सुपर शंकर आपने एक बार लिया, इसी को आप दोबारा ठीक है जी। बोते जाए। पिछली साल महंगा था, इस साल तो आपको वैसे 40-50 रुपये 80 रुपये में सुपर शंकर का बीज मिल जाएगा। ठीक है जी, जिन्होंने नहीं लगाया वो ऊटी से इस पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो वो टंटे ख़त्म हो जाएंगे ज़िंदगी भर के, हाई ऊटी हाई ऊटी हाई ऊटी। और इसको भी आप जल्दी लगा सकते हो, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, जल्दी लगा के देख सकते हो, अगेती फसल में इसको ले सकते हो आप। कुछ बंदे तो इसकी जो उखाड़ के दिखा रहे हो तो पूरी मोटी गांठ दिखा रहे जी इसकी। हाँ, इसकी हाँ। सुपर शंकर की तैयार है जी बिकने के लिए। हाँ, हफ्ते 10 दिन हो रहा है बस, और फसल निकल रही है 70 कुंटल 75 कुंटल एक एकड़ में, और ऊटी निकलता है 20 कुंटल 15 कुंटल 14 कुंटल 13 कुंटल 16 कुंटल। कहाँ से पैसे पूरे होंगे उनके? और क्यों नहीं आदमी ऊटी छोड़ के सुपर शंकर लगाएगा? बताइए क्यों नहीं लगाएगा? मैं तो कहता हूँ मैं सिर्फ सुपर शंकर के पीछे नहीं भागा, और भी किसी पे बहुत बढ़िया बीज हो आप लाइए। भाई हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा बीज बेचना नहीं है, हमारा मुद्दा है किसान को अच्छे से अच्छा कहीं भी बीज हो रहा है, फसल निकल रही है उस बीज की, तो वो बीज के बारे में बताना। आप सीधे ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ से जाके लो ना, कोई ठेका थोड़ी ना यहीं से लेना। जिन्होंने हमसे लिया उन्होंने हमसे क्यों लिया? उनको फेथ था कि उसकी दुकान पे मिक्सिंग नहीं मिलेगी। ठीक है जी। कहीं जो सीधे गए वहाँ फंसे हैं, उनको जो फंसे हैं उनको पता है, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि क्या हुआ उनके साथ। ठीक है जी। तो हम किसी की 3-13 में नहीं पढ़ रहे, अपना तो ये बोल रहे हैं कि भैया बढ़िया बीज की तरफ आंखें खोल के चलो। हमारी भी कोशिश होती है आपको बढ़िया से बढ़िया बीज प्रोवाइड करवा के दें, जो अच्छी फसल निकल रही है उसके बारे में बताएं। बाकी तो आगे अपनी अपनी समझ है ना जी, जिसमें ऊटी बोनी है वो अभी भी ऊटी बोएगा। आज मैं आपके मस्तक की वो देख के बता रहा जी, कुछ मार्केट ज़्यादा ही वैसी होगी। अब यह मार्केट तो टूटेगी ना, उसमें मस्तक क्या करेगा? आप समझो मार्केट जो टूट रही है, यहाँ से आप इधर ऊंचा करो, यहाँ से वहाँ तक देखो लहसुन ही लहसुन। मैं अभी मंडी घूम के आया हूँ, यहाँ से उधर देख लो, इधर से देखो वो कोने तक लहसुन। और अगर पूरी मंडी घूमोगे तो लहसुन ही लहसुन है बराबर। गाड़ियाँ कितनी बताई जी आपने? 33 गाड़ी थी छोटी बड़ी, और 4000 कट्टे का 4500 कट्टे का बैलेंस था। अच्छा जी। आज आपको मजा आएगा, ऊपर से जाके ना गाड़ियाँ दिखाओ, तो देख लेंगे। रेट बता दो जी आज के। फिर भी रेट साहब वही चल रहा है जी, 80-85। देखो ऐसे मैं बता देता हूँ, मोटे माल 80-85 है, लड्डू माल जो ऊटी के हैं 70-75, देसी का मोटा माल 70-75, लड्डू माल 60-65। ये पक्की पोजीशन आप समझे, आज की समझिए। इसमें वारा खारा जी, कोई वादा नहीं खा, रोज मंडी में आपकी ये रोज 5-6 हज़ार कट्टे बिक रहे और 34-35 गाड़ियाँ। तो ये कौन है बंदे? पैसे घटाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, पूरे में चलने वाले हैं? देखो इस भाव में हर कोई कहता है एक रिस्क खेल लिया जाए, क्योंकि जाने में 50,000 25,000 60,000 लाख रुपये और आने में 5, 10, 15,000। लेकिन नए लहसुन का ना एक नशा है, नए लहसुन का कि आदमी खाली बैठे तो पागल हो जाता है। भले काम करने, भले लॉस हो,
लेकिन वो करेगा। ठीक है जी। ये एक नशा है ना। भले आया आप पे, आप नुकसान के बेचोगे माल, लेकिन एक नशा बेचना पड़ेगा, व्यापार खराब होता ना। आपके पास भी व्यापारी बदल बदल के आ रही है लगातार ये? नहीं, मेरे तो वही व्यापारी चल रहे हैं जो रूटीन में चल रहे हैं। और किसानों को यहाँ किसी भी हालत में मारा नहीं खा रहा जी? सर देखो, मैं ना इस मामले में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, तो हो बिना बात की कंट्रोवर्सी हो जाएगी। रेट बता दिए, जिसको वाला खाएगा आएगा, जिसको वाला नहीं खाएगा वो वही बेचेगा। ठीक है जी। समझे, उसमें मैं कुछ बोलूँगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी बिना बात की, जबकि हमारी भावना नहीं है, वो बिना बात की कंट्रोवर्सी हो रही है। बचते हैं अब आप, बचने लग गए जी। सब बचने लग गए, नहीं बोलने में तो मैं 2 मिनट में बोल दूँ। समझ रहे कि जी ले आओ, समुद्र तो मैं भी नहीं पी पाऊँगा। ठीक है जी। औकात ही नहीं है अपनी। होगा क्या, कहते हैं ना, आदमी दारू नहीं पीता, लेकिन अगर किसी दारूबाज के साथ बैठ के 4 नशेड़ी बैठे उसके साथ बैठा हो तो उसका नाम खराब हो जाता है, ये भी नशा करता होगा। ठीक है नहीं जी। तो तू बैठा क्यों होता है ना ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। तो कहना कराना कुछ नहीं, सिर्फ बोलने वजह से बिना बात की बदनामी होनी, तो क्या फ़ायदा उसको। ठीक है जी, बात आपने। क्या फ़ायदा भाई? आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे 50 किसान माल लेके आते हैं, क्या वो संभाले जाएंगे? सिर्फ 50 बोल रहा हूँ, क्या वो संभाले जाएंगे? किसानों का माल जल्दी बिकता है जी फिर? अरे बिकते हैं, नो डाउट, बेचता ही हूँ ना मैं। पंजाब के किसान का नहीं बेचता, हिमाचल का नहीं बेचता, किसका नहीं बेचता। और मेरे हिसाब से किसानों का माल इनसे ज़्यादा दौड़ के बिकता है। पहले बिकेगा, भी किसान साथ में आया, पहले बिकेगा, लेकिन पंजाब वालों को रूटीन पता है, हिमाचल वालों को रूटीन पता है, एमपी या राजस्थान वालों को रूटीन अभी नहीं पता। उन्होंने बड़ी मंडियाँ देखी हैं, बड़ा उतरा हुआ है, समुद्र है वो। वहाँ का बेचने का तरीका, यहाँ का बेचने का तरीका अलग है। ठीक है। यहाँ सिर्फ हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को, हिमाचल वालों को, और इन्होंने देखा हुआ यूपी वाले, उन्होंने इनको वारा खाएगा, इन वादा उनको भी खाएगा, लेकिन उन्होंने रूटीन में आए नहीं। जब आने चालू होगा तब उनको पता चलेगा। ठीक है जी। लेकिन बिना बात की कंट्रोवर्सी होना कोई फायदा नहीं। कोई किसानों के लिए मैसेज क्या छोड़ना, कुछ भी, कुछ तो करो। एक बात बताओ, मैं 1 महीने हो गया, 1.5 महीना हो गया फसल चालू हुई, मैं रूटीन में एक ही शब्द बोल रहा हूँ, भाई बेचते चलो। नहीं बोल रहा हूँ तो बताओ। हम ज़्यादा पीछे ले ही नहीं जा रहे, लोग भूल जाते हैं। मैं 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि भाई माल बेचते चलो, पका हुआ माल बेचो, कच्चा लाओगे अपनी बेकदरी करवाओगे, है ना। ठीक है जी। तो वो सबको समझ आ रही होगी, जो बेच चुके होंगे या जिन्होंने आधा बेच रहे होगा उनको समझ आ रही होगी हम सेटिस्फाइड है। इसका स्टॉक का मौका कब आएगा? आलिया कभी? नहीं, अभी आएगा, अभी और नीचे आएगा मार्केट, तब आएगा। ना, मार्केट को छोड़ दो, मार्केट तो जो चलेगी। सूखने दो लहसन को। हाँ वो बात, लहसन तो सूखने दो, अभी स्टॉक करवाओगे, लहसन सूखने दो, उसमें इस बार भी स्टॉक होगा। आप लहसन सूखने दीजिए, तब तक मार्केट एक अपने एक्चुअल मोड पे आ जाएगी, जहाँ पे टिकनी चाहिए, जिसको कहते हैं स्टेबल हो जाएगी। तब वहाँ पे उस टाइम देखेंगे फसल कितनी डैमेज हो रही है, कितनी नहीं है, उस टाइम में माहौल देखा जाएगा। बाकी याद दिला दो, प्रोडक्शन, ये डिहाइड्रेशन मार्केट सारी खाली है, अचार इंडस्ट्री खाली है, डिमांड इंडिया में जस्ट डबल है। 2 साल से महंगा खा रहे थे, अब रज के खाएंगे। डबल है। मैं आपको ये अब अभी तक नेगेटिव पॉइंट्स बताया था, पॉजिटिव पे ला रहा हूँ। सारी फैक्ट्रियाँ खाली हैं, उनकी डिमांड चलेगी। कितना माल ले लेंगी? अरे बोलिए, इनकी कोई सीमा नहीं होती। ये बड़े बड़े गैम्बलर हैं, बड़े बड़े गैम्बलर। कुछ तो की सीमा इनकी। यार 2 साल इनकी फैक्ट्रियाँ नहीं चली, उसके बाद अभी तक माल बढ़ा है। क्या सीमा समझते हो आप इनकी? ये बड़े वाले हाथी हैं, बड़े वाले। ये नहीं, जो इसको फैक्ट्री में ले जाएंगे तो ये अपना 2-3 साल का कोटा भी बना सकते हैं। बिल, मैं वही बताना चाहता हूँ। ठीक है। अचार इंडस्ट्री सारी खाली है,
इंडिया की लोकल डिमांड डबल है, बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख कट्टा आ गया तो सारा सिर्फ 50,000 बिका, 2 लाख बिकेगा ठीक है तो कहाँ जाएगा? स्टॉक थोड़ी होगा, खाने में ज़्यादा। ठीक है जी। तो जहाँ आज से 5 साल पहले आप ले लो या 10 साल पहले ले लो, जो डिमांड 80,000 कट्टा 1 लाख की होती थी, आज 2 लाख कट्टा आने के बाद भी बिक रहा है और सेल होता है। घाटा नफा अलग बात है। बाहर का कर दो जी, कुछ बाहर की लोडिंग कर दो। एक्सपोर्ट भी होगा, ये पॉइंट चौथा मैं बोलने लगा था, इस बार एक्सपोर्ट भी होगा जी। 101% होगा। उम्मीद है, पहले होता था सर, हमारे को 101% उम्मीद है एक्सपोर्ट भी जाएगा, इन भाव में जाएगा। जो जब मार्केट स्टेबल होगी उस भाव में, जब तक सूखेगा तब तक एक मार्केट स्टेबल हो जाएगी, उस भाव में एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट में तो सारा सुपर संकर ही जाएगा ज़्यादातर। फिर वही गलती में नहीं आओ। बहुत जी एक्सपोर्ट में गोली भी जाती है बांग्लादेश, एक्सपोर्ट में पूना लड्डू भी ज़्यादा बांग्लादेश, एक्सपोर्ट में मोटे माल भी ज़्यादा हैं गल्फ में। तो घूमेगी मार्केट में जाएगा। विदेशों में इंडियन मालों की डिमांड बढ़ी है। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे को एक टेंटेटिवली रेट सोच के चलना है। जहाँ वो मार्केट आके रुकेगी वहाँ अपने को धीरे कर देनी है, फेंका फेंक। अभी तो जान के बिकवा दें हम माल कि भैया गीला माल है, अपने को वजन की बचत होगी। ठीक है जी। महीने बाद थोड़ा सा रुकेगी मार्केट। अभी तो ये है कि ठीक है, निपटाते चलो, गीले माल है, सूखते ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। मुझे तो आज के इंटरव्यू में ना कुछ शख्स हो रहा। अभी खुराना जी तो वहाँ बैठे और वहाँ से कोई चीज़ निकल के यहाँ खड़ी। क्या खड़ी? उसकी आत्मा खड़ी होगी खुराना की क्या? ना, कोई दमदार बात, दमदार कुछ बचे से चल रहे, बचे चल रहे। सर आप समझो, बचने वाली बात क्या, मैं अभी बोल दूँ एक्सपोर्ट होगा भाई, बिना टेंशन के दो, समझो। ठीक है जी। लोग रोकेंगे, ठीक है, हाँ जी। लेकिन उस टाइम तक आते आते जो अभी माहौल है उससे नीचे होगा, लोग उसमें गालियाँ देंगे। ठीक है जी। अभी जो मार्केट चल रही है उसको चलने दो। समझदारी ये कहती है जो मार्केट चल रही है उसमें बेचते चलो। ठीक है जी। जब मार्केट स्टेबल होगी तब देख लेंगे। तब अगर रोकने का होगा बोलूँगा रोकने का, बिकने का होगा बताऊँगा बिकने का। चलो फिर खेतों में कब चलोगे जी? कहीं भी बहने नहीं देंगे। जब बहने वाली सिचुएशन आएगी ना तो फ्लेक्स वाले भी मेरे साथ टच में है, फ्लेक्स बनवा देंगे। बहना किसको बोलते हैं? आज बस अब आप पकड़े गए, बहना किसको बोलते हैं? मैं बता रहा हूँ, 5-10 रुपये पे अगर मार्केट आती है मैं बिकने नहीं दूंगा, फ्लेक्स बनवा के रखवाऊंगा आपको। किसानों में गुंजाइश तो हो गई। हाँ 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 हाँ। मैं तो नहीं रहे, अब फ्लेक्स बना के रखवा दो। फिर नहीं, अब बताओ। बहना उसको बोलते हैं भी जो जमीन 10 से लेके 40 तक। मैं कहूँ 5-10 हो गई, हम फ्लेक्स बनवा देंगे, नहीं बिकवाते तब भी लहसुन। जो अभी चल रहा है इसको बेचना तो समझदारी यही है। गीला माल है, अपने को वजन की जीत हो रही है, बेचते चलो। आगे जब रुकने का टाइम है ना रोकेंगे। ठीक है, इसलिए जो मिल रहा है ना प्रभु से उसको धन्यवाद करो, निपटाते चलो। चलिए, या तो बुआई के टाइम थोड़ा सोच लेते। मैंने बोला था, इसलिए उस दिन वाला इंटरव्यू डाला पहले का कि भाई देख लो मैंने बोला था। कल को ये ना कहना खुराना, अभी भी बोल दो खुराना ने मरवा दिया। पिछले साल भी लोग गालियाँ दे रहे कि तुमने पिछले साल कम लगवाया, रेट रहा। तो अब की बार भी जैसे हम शुरू में बोल रहे थे वो कह रहे थे क्या तुमको क्या दिक्कत आ रही। कमेंट आए थे जब शुरू में पहली बार बोलना शुरू, कम लगाना कम लगाना। अब भाई साहब ऐसा है जी, हम कुछ भी बोले तो जो नेगेटिव है ना, कल एक वो पागल हुआ था, क्या नाम का, बड़ोदिया क्या नाम था उसका, वो हर 15 मिनट में कमेंट ठोक रहा था। तो अब हर एक को जवाब देना मैं नहीं समझता एक ज़रूरी होता है। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी माहौल में ढल जाता है। दादू वाले को उसके आसपास सब दादू वाले दिखेंगे और दादू वाले मिल जाएंगे। संगत वाले को उसके आसपास सब संगत वाले मिलेंगे। कल मैं एक बंदे के साथ अपने गोडाउन गया था जहाँ वो मशीन लगाई है ग्रेडिंग। तो हम वहाँ
बाहर चाय पीने बैठ गए होटल में, पब्लिक भी बैठी हुई थी। वहाँ मेरा एक फ़ोन बजा जिसमें एक मंत्र चल रहा था। तो साथ में 2 लेडीज़ बैठी थी NRI, वो भी अपना खा पी रहे थे। तो मंत्र बजते एकदम उनकी निगाह मेरे पे गई। तो उन्होंने 2 मिनट बोल दिया जय गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी, क्या आप भी संगत हो? मैं कहा संगत हो। मतलब कहने का कि संगत वाले को संगत वाले मिल जाते हैं और कुसंगत वाले को कुसंगत वाले मिल जाते हैं। ठीक है जी। जिसकी जैसी भावना होती है उसके आसपास ये जो नेचर है ना, सृष्टि, ये जो नेचर है, ये आपको आपके आसपास जैसे आप हैं वैसे लोग मिलने चालू हो जाएंगे। आप अगर कुत्तों से ज़्यादा प्यार करोगे ना तो कुत्ते आपके पास आसपास दिखने चालू हो जाएंगे आपको। ठीक है जी। आप अगर गायों से प्यार करोगे तो अपने आप ही आपको कुदरती कोई ना कोई गाय टकरा जाएगी, आप उसकी सेवा करने लग जाओगे। तो भाई साहब ये आपकी भावना के ऊपर है। कोई आपको उल्टा बोल रहा है तो वो उसी रंग में रंगा हुआ है, उसको आप क्या कह लोगे? उसका रंग उतारने बैठोगे? ठीक है जी, बात या उस रंग से बच के निकलोगे? बच के निकलना समझदारी है। तो एक कल भाई साहब पागल हुए थे तो हंसी आ रही थी। क्या लिख रहे थे जी? अरे बहुत पता है क्या क्या नहीं लिखा उसने। चलो लिखने दो, उसका भी मानना लड़का हो जाएगा जी। फिर सुपर शंकर देखने कब चलोगे जी खेतों में? 10 या 15 दिन में आपको मैं खेतों में लेके चलता हूँ। ठीक है जी। खेतों में लेके चलते हैं। मेरे को कैनाल वालों ने, बहुत लोगों ने बुलाया। उन्होंने कहा आप लोग आओ, लोगों को दिखाओ कि सुपर शंकर के लिए अगर हमने बोला तो ऐसे नहीं बोला। ठीक है जी। जो मज़ा हम ले रहे थे वो मज़ा पूरा हिंदुस्तान ले। उनकी ये भावना है ना। वो कहता है कुछ नहीं भाई साहब, आपकी वजह से हमारे गांव को नाम मिल गया। नाम हो गया जी। धंधा तो हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के चैनल की वजह से पूरे हिंदुस्तान में पता चला। चलो जी, मैंने भी इंद्री का कुछ फर्ज निभाया जी। मेरा ससुराल है कम से कम। आपका ससुराल है? मेरा तो ससुराल है इंद्री। तो खास इंद्री में मैंने तो जो अपना फर्ज निभा दिया। जिवाई तो वहाँ के बतेरे होंगे जी। अब पता चला आपने सुपर शंकर प्रमोट क्यों किया। आपका तो चलो ससुराल था, हमारा तो कुछ था ही नहीं। चलो कम से कम सुपर शंकर का नाम है, मैंने अपना वहाँ का जिवाई होने का फर्ज निभा दिया जी अपना। देखो जी, फेमस तो कर दिया जी। सर वो माल था। आज हम किसी गलत चीज़ को प्रमोट करेंगे ना, आप समझे, आज मैं किसी भी चीज़ गलत को प्रमोट कर दूँ, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में उसकी असलियत पता चल जाएगी। ठीक है जी। जो आप तो हमको देना ही ना, हम तो रोज बैठे हैं आपके आगे। हम वो तो है ही नहीं, कुछ बोला 4 महीने के लिए गायब। ठीक है जी। रोज राणा जी ने पकड़ देना है, रोज उंगल कहीं नहीं है, बोल लो खुदाना जी, है ना। मशहूर हो गए आप राणा जी कि खुदाना जी को उगलवाना है तो राणा जी को ले आओ। है ना। तो भाई साहब आज हम किसी गलत चीज़ को प्रमोट करेंगे तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उसकी असलियत सामने आ जाएगी। ठीक है जी। तो भैया अपने को जरूरत क्या है गलत चीज़ को प्रमोट करने की? सही थी तो बता दिया। नहीं जी, ये तो किसानों के लिए वरदान मिल गई जी, वरदान, ब्रह्मास्त्र। निकलने दो, उसका रिजल्ट क्या आएगा अभी भी देखो। अभी तक हम पौधे देख के बोल पा रहे हैं इधर MP और राजस्थान में और यूपी में और गुजरात में, सिर्फ पौधे देख के बोल पा रहे हैं, क्योंकि अभी फसल निकली नहीं है। वहाँ पे महीने में निकल जाएगी। ठीक है, महीने में पूरा रिजल्ट इसका सामने आ जाएगा सुपर शंकर का। ठीक है। और मैं बता दूं सुपर शंकर वालों के लिए कि भैया हिंदुस्तान में लहसुन का जो भाव होगा, आपका सुपर शंकर उससे 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऊपर ही बिकेगा, नीचे नहीं बिकेगा। वाह जी वाह, लैटरी लगेगी। नहीं, सुपर शंकर की तो अगली बार लैटरी लगेगी। 101% लिख लेना। क्यों? लोग ऊटी से परेशान हो गए। ऊटी में कई हजार करोड़ का लॉस है किसानों को। समझ रहे हो? क्या चक्कर है ऊटी के साथ? आपको इतना बैर क्यों है जी? आपके पास बिकने के लिए नहीं आता? अरे क्या बात करो, सारा ऊटी तो पड़ा है यार, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये सब ऊटी पड़ा है, क्यों नहीं बिकने को आता? मेरे को बैय नहीं है, रुक जाए यार, रुक जाए। मेरे को बैय नहीं है, आप समझे। इससे ज़मीन की प्रोडक्शन कम हो रही है। मैं 3 सालों से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ज़मीन की प्रोडक्शन कम हो रही है। आ जाओ। और हिंदुस्तान में किसी को नहीं दिखता जी। यार हिंदुस्तान में 2 ही चूती है, आप और मैं, जो
फ्री में काम भी कहते हैं, मेहनत भी कहते हैं, लोगों का भला भी कहते हैं और गालियाँ भी खाते हैं। ये मैंने शब्द क्यों बोला, हालांकि हमारी बहू बेटियाँ सुनती हैं, उसको उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये शब्द बोलना पड़ा। क्यों आज हम कुछ भी कहते हैं ना, भाई साहब आज भी मेरे को एक बंदा बोल के गया कि तेरे को जरूरत क्या पड़ी है ये ड्रामे कहने की, ये बता दे। अब मैं क्या बोलूँ, क्या जरूरत पड़ी है। अभी वो आपकी वेट कर रहा था, जबकि आपसे ज्यादा माल और आड़ती बेच रहे हैं। सब बेचे में पे क्या पड़ा बताओ, ये 100-150 कट्टा। आपसे ज्यादा डांगे लगी पड़ी और होंगे। अरे लोग 5-5 गाड़ी बेचे हैं भाई। ये आया ये बंदा, भाई साहब इसको बुलाइए, उसको रोहतक से आया, ये रोहतक से आया। इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था, इसके सामने बोलता हूँ। आप राणा जी को पूछ रहे थे। अच्छा जी, नमस्कार जी भाई साहब। ये जी कहाँ से आए हो जी भाई साहब आप? मैं रोहतक से आए हो? मैं जी रोहतक से। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में एमएससी कर रखी है, और मैं लगा हुआ है। नहीं, मैं राणा जी का इंटरव्यू भी कम से कम 2.5 साल हो गए मेरे को देखते हैं, और आपके साथ बना रहे हैं। जी तो स्पेशली आपसे मोटिवेट हाँ, होके मैंने लहसुन के व्यापार के बारे में हाँ, बोल सोची भाई। है जी, और वो भी अपनी जो इंटरव्यू चल रहा है, मैं अभी कर रहा हूँ, देखो फोन 5 मिनट। तो जैसे ही गाइड करते हैं टाइम टू टाइम पब्लिक को, किसानों को भी, व्यापारियों को भी। गार्लिक फ्लेक्स हुआ, भाई एक जैसे इनके ऐसे शब्द भी होते हैं कि भाई धंधे में धर्म, और इतनी अभी इन्होंने ग्रेडिंग मशीन के बारे में भी जानकारी दी किसान, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, कोई भी हो जी। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है, और इसी से इंस्पायर हो के आज सबसे पहले मैं इनसे मिलने आया, और आपसे भी राणा जी, क्योंकि 1 महीने बाद मैं भी शुरू कर रहा हूँ। कहाँ मिले आप तो अभी यहाँ से दौड़े जा रहे थे यहाँ पे। नहीं, मेरे को एक्चुअली जी वो कट्टे वाले आए हुए हैं, तो उनका फ़ोन आया था जो बारदाने हैं ना, तो मेरा ध्यान भी नहीं था, मैं इसलिए फटाफट गया। तो मैंने ये इनको है जी। अभी इन्हीं के बारे में बता रहा था, ये निकल के कुदरती सामने में बुला लिया। इनका व्यापार नहीं है लहसुन का। ये क्वालिफिकेशन रखो एक मिनट, क्वालिफिकेशन करके मार्केट स्टडी करने आए हो। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब मैं आपका 2.5 साल से वीडियो देख रहा हूँ, आपको जब पैसा कमाने का मौका मिला आपने कहा मैंने 10 करोड़ रुपए छोड़ दिया, क्यों नहीं कमाया आपने? हाँ जी, मेरा यही क्वेश्चन था सर से, बिल्कुल। मैं हाँ बेटा, भाई कोई पैसे के लिए घूमता है और कोई अपने समाज के लिए घूमेगा। मैंने कहा आपको फ़ायदा क्या हुआ? मैं कहा यहाँ नेचर का एक अलग असूल है, जिसका जीता जागता उदाहरण है समुद्र। जो दोगे वो पाओगे, लेकिन पहले देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल आपको पहले देना पड़ेगा। समुद्र में आप चप्पल फेंको, वो वापस वो फेंकेगा आपकी तरफ। समुद्र में आप कुछ फेंको, वो वापस आपको दे देगा, क्योंकि उसको नहीं चाहिए, वो खुद समुद्र है। और राणा जी एक चीज़ और महसूस हुई मेरे को, जो ये बात बताते हैं ना, वो बातें भी कम ही लोग बताते हैं, और वो बातें वो लोग बताते हैं जो बहुत आगे तक गए हुए हैं। तो मेरा शायद मानना ये है कि वो इसीलिए इतनी आगे तक गए हुए हैं, जो इतनी अच्छी बात बताते हैं। तो आज बहुत इंस्पिरेशन मिली इनसे मेरे को। बहुत धन्यवाद जी। बाकी भाई साहब अब ये हैं जो जिनके बारे में बताया था, मैं कहा ना हम दोनों, आप और हम क्या है। नहीं सर, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो राणा जी और खुराना जी की जो एक रंगा बिल्ला नाम, हमारी जोड़ी का नाम मिला है, रंगा बिल्ला की जोड़ी। तो आप कमेंट में लिखते हैं लोग रंगा बिल्ला की जोड़ी। कल मैं लोग देखो जी, लिखने का कुछ भी लिखते हैं, लिखने का ऑप्शन आप भी लिखते रहते हैं मैसेज में, मैं भी कई बार देखता हूँ। तो हमें उनसे क्या है जी, हमें अपना काम करना है। कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, गाड़ी में जा रहा था, तो जिन लोगों के साथ जा रहा था तो उन्होंने कहा आप खुराना जी अपना इंटरव्यू खुद सुनते हो? मैं भाई सुनना पड़ता, क्यों? पता चलता है कि मैंने कहीं कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। प्लस कमेंट पढ़ता हूँ मैं सारे कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ या कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, लोग कमेंट क्या देंगे, तो वो भी पढ़ने पड़ते हैं। तो भाई साहब ज़्यादा सोच विचार छोड़ के जैसा चल रहा है
बहते चलो, अभी चलाते चलो। 4 पॉजिटिव चीज़ें बोली हैं, ये पूरा साल आपको सपोर्ट करेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना एक मरीज होता है, एक तो डॉक्टर कहता है भाई तो गया, इसको भगवान भरोसे छोड़ दो। एक होता है कि एक एक्सपर्ट कहता है उस मरीज के लिए कि नहीं इसमें गुंजाइश है, इसकी दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, थोड़ा दूर मिलेगी, तो उसका इंतजार करो, आएगी, और वो दवाई आ गई तो ये बच जाएगा। समझ गए? तो अभी 4 जड़ी बूटियाँ, 4 हमारे लिए अमर बूटी है। तो उसके लिए वक्त पे देखेंगे, घबराने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। और एक अगर हम घबरा गए तो ये लहसुन वाकई 5-10 में लोग पी जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आराम से चलो, चलाते चलो। अभी गीला माल है, चलाते चलो, जब आराम होगा, आराम करने का टाइम आएगा बताएंगे आराम करें। क्या और कह रहे हैं आप? आपके माध्यम से राणा जी एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जो चाइनीज़ लहसुन है उसके बारे में वाकई में लोगों को जानकारी, लोग जागरूक हो रहे, पब्लिक जागरूक हो रही है। क्योंकि मैं भी जाता हूँ अपने शहर हुआ या भाई कोई दूसरे शहर में गए तो लोग कहते हैं, मतलब पूछने लगे अब कि भाई चाइना का है क्या, बोले हाँ जी है, रहने दे भाई, वो आगे निकल जाते हैं। अब मैं पर्सनली ये चीज़ देखने लग रहा हूँ, तो अच्छी चीज़ है। ये दूसरे आम आदमी हैं जिनका लहसुन से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन भाटिया जी आए थे, हमारे राजौरी गार्डन वाले बाबूजी, जो वो बिस्कुट लाए थे। एक ये है जिन्होंने बताया कि आम आदमी पूछ रहा है, हालांकि इसका इफेक्ट पूरे हिंदुस्तान में, हिमाचल में पड़ा है, लेकिन वो कहते हैं ना कैंसर, ब्लड कैंसर में ना दवाई दी जाती है, वो जो बुरे सेल के साथ साथ अच्छे सेल को भी मारती है। कैंसर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो शरीर में जो कैंसर के सेल होती है उनको तो मारती है, लेकिन दूसरे सेल होती हैं उनको भी मारती है। तो दिक्कत तो आई, नो डाउट, हिमाचल को इससे दिक्कत आई, लेकिन ये ध्यान रखना कि अभी जो दिक्कत है आगे इसका हमारे को फल मिलेगा। और जब चाइना आएगा हम ओपन बताएंगे, चाइना आ गया, अब संभल के खरीदिए मार्केट में। जब तक चाइना नहीं आएगा तो वो हिमाचल का माल बिक रहा होगा, तब भी बताऊंगा हिमाचल है, हिमाचल खरीदो। चाइना जब माल आएगा बताऊंगा, और चाइना के लिए और गाइड करूंगा कि भैया चाइना ऐसा होता है, हिमाचल हमारा ऐसा होता है। राम राम जी। राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और इनका ये मोबाइल नंबर भी। भाई की साल हो गई